शासन की मंशा के अनुरूप जिस तरह से किसानों का गेहूं क्रय केंद्र चालू हुआ है और जमुना पार के नारीवारी विपणन क्रय केंद्र प्रभारी सत्येंद्र कुमार सरोज मार्केटिंग इंस्पेक्टर हमारे बीच में हैं। और सर, कब से आपका ये चालू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रारंभ हो गई है। जी जी। लेकिन अभी आवक ना होने के कारण हाँ हाँ। कोई तौल नहीं हो पाएगी। जी जी जी। प्रयास किया जा रहा है। हाँ हाँ। किसान बंधुओं से प्रयास किया जा रहा है। जी जी। उन लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि अभी 1-2 दिन में जो है शुरू हो जाएगी। हाँ। और किस तरह की आपकी व्यवस्था है फील्ड में, जरा चल करके दिखाने का कष्ट करें सर। और किस तरह तो ये देखा जा सकता है कि यमुना पार का जो और किसानों को जो तकनीकी जानकारी है, क्या देना चाहेंगे सर? तकनीकी जानकारी का यह है कि खरीद के लिए हाँ हाँ रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक। बिना रजिस्ट्रेशन की खरीद ऑनलाइन नहीं संभव हो पाएगी, फीड नहीं हो पाएगी। हाँ। तो इसके लिए होता है कि नाम का सत्यापन होता है और मात्रा का सत्यापन होता है। जी जी जी। तो मात्रा का यह है कि 100 कुंटल तक हाँ। मात्रा के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। हाँ। 100 कुंटल तक किसान बंधु ऐसे ही मतलब बिना मात्रा के सत्यापन के उनकी खरीद होगी। ठीक। लेकिन खरीद के लिए नाम का यानी खतौनी का सत्यापन होना जरूरी है। हाँ हाँ। जो कि उप जिलाधिकारी महोदया के निर्देश में काम हो रहा है। हाँ हाँ। बढ़िया काम हो रहा है। जैसे धान खरीद में भी किसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, समय सबका सत्यापन हो गया था। हर काम बड़ी अच्छे तरीके से हुआ था। जी जी। नहीं, सत्यापन को लेकर के कोई कभी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए किसानों को जागरूकता की खास जरूरत है। हाँ, किसान भाइयों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर उनकी सारी चीज़ें ठीक हैं, व्यवस्थित हैं, हाँ। तो उप जिलाधिकारी कार्यालय के स्तर से उनके नाम का सत्यापन। और यहाँ उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी? नहीं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। और किस तरह से किसानों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, किस तरह की इनकी व्यवस्था है, आज इसी पर चर्चा हमारी आपकी हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पर्याप्त जगह है। हाँ हाँ। और स्टोरेज के लिए भी पर्याप्त जगह है। आप देख रहे हैं, शेड है, 4-5 कमरे हैं। जी जी। कुल मिला के लगभग 10,000 कुंटल का स्टोरेज यहाँ पे है। हाँ हाँ। बाकी शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ हाँ। धान खरीद भी मेरे द्वारा ही की गई थी यहाँ पे। जी जी। और प्रयास किया गया कि किसान भाइयों को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और किसानों के लिए किस तरह की सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हैं, आपके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि गर्मी का सीजन है सर, और उनके पेयजल समस्या और तमाम चाहे ये आपने टंकी लगवाया हुआ है, क्या कहना चाहिए? जो भी संभव सुविधा हो सकती है, हाँ हमने कराने का प्रयास किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े भी रखे गए हैं। हाँ हाँ। जी जी जी। टंकी एक लगवाई गई है यहाँ पे। हम्म। और गुड़ की व्यवस्था है हाँ किसान हाँ। भाइयों के लिए। जो भी हम लोग कर सकते हैं, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। और किसानों का जो भुगतान होता है, भुगतान जो है बड़ी समस्या होती है सर। जो ग्रामीण किसान हैं, भोले भाले किसान हैं, ये भुगतान के लिए धक्के खाते हैं। तो आपकी व्यवस्था बैंकों के संदर्भ में किस तरह से? नहीं, पहले दिक्कतें होती थी जब PFMS की व्यवस्था नहीं थी। हाँ हाँ। अब तो यह है कि अगर किसान भाइयों का सब कुछ ठीक ठाक है, आधार मैप है बैंक में, हाँ हाँ। तो 72 घंटे के अंदर भुगतान हो जा रहा है। कोई अच्छा, दिक्कत अच्छा, नहीं है। अच्छा, हाँ, 1-2 सालों से जब से PFMS की व्यवस्था की गई है शासन द्वारा, हाँ हाँ। तब से भुगतान की कोई समस्या नहीं। और गोदाम में भंडारण की क्या व्यवस्था है सर? हाँ, भंडारण की कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ हाँ। शेड भी है। जी जी। और इधर 5 कमरे भी हैं। हाँ हाँ। कुल मिला के 8-10 हज़ार कुंटल यहाँ पे स्टोरेज किया जा सकता है। अच्छा, इससे पूर्व धान की खरीद में क्या प्रगति रही है आपकी? धान की यहाँ बढ़िया खरीद हुई है। हाँ हाँ। और किसान भाइयों का ये प्रयास रहा है कि मैक्सिमम किसान भाइयों की धान खरीदी जाए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो किसानों को सर आपका क्या संदेश है मार्केटिंग इंस्पेक्टर बतौर कि किस तरह से आपके क्रय केंद्र में पहुँचे और किस तरह से उनका भुगतान होगा और किस तरह से उनको सुविधाएं मिलेगी? किसान, ग्रामीण किसानों को क्या है? किसान भाइयों के लिए मेरा यही संदेश है हाँ। कि अपनी फसल को
अच्छे से सुखा लें, हाँ हाँ साफ सुथरा कर लें हाँ और संपर्क कर लें केंद्र पर। हाँ क्योंकि अगर संपर्क कर लेंगे तो सुविधा रहेगी, उनको तिथि बता दी जाएगी, समय बता दिया जाएगा, जी जी। तो वो आके अपना आसानी से बेच सकेंगे। अच्छा, यहाँ कितने कांटे लगवाए जाते हैं सर? 2 कांटों की अनुमति है। अच्छा अभी 2 अच्छा। कांटों की अनुमति है और शासन की जैसी भी मंशा होगी, निर्देश होगा, आगे वैसा किया जाएगा। चलिए चलिए, और क्षेत्रीय जो जागरूक लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, समाज सेवी हैं, उनसे भी यही अपेक्षा आप करेंगे कि किसानों जी, को जी। ज़्यादा से ज़्यादा जी, यहाँ जी, भेजें बिल्कुल, बिल्कुल। और उसका लाभ और उठाएं। जी, बिल्कुल, और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा जी कि जी आप लोग भी समय-समय पर किसान भाइयों को जो है जी जी जागृत करते रहें जी जी। और अपनी फसल का उचित मूल्य वो जो प्राप्त करें। तो जिस तरह से देखा जा सकता है कि सत्येंद्र कुमार सरोज जी जो विपणन निरीक्षक, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, विपणन क्रय केंद्र नारीबारी के हैं, और इन्होंने जिस तरह किसानों को गाइड किया कि 1 अप्रैल से ये जो गेहूं की खरीद है ये यहाँ चालू है, और यहाँ जो है ट्रैक्टर खड़ा करने से लेकर के किसानों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यहाँ किसी तरह से नियमानुसार लोग पंजीकरण करा करके यहाँ आएँ, और बैंकों में अगर कोई परेशानी होती है तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सरोज जी के द्वारा भी उनका जो है सहयोग किया जाएगा, किसी तरह की उनको कोई परेशानी न हो। इसके लिए क्रय केंद्र नारीबारी जो विपणन क्रय केंद्र है, यहाँ व्यवस्था की जा रही है। और स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सर्किल के लिए प्रमोद बाबू झा।